आपके सामने में है प्रमुख दर्शन एवं उससे प्रवर्तक। जो प्रमुख दर्शन है, जैसे दर्शन यहाँ पर 7 दर्शन है और किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है उसको आप चुटकियों में याद कर सकते हैं, चंद सेकंड में आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। एक बारी खाली सुनना है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे सो देखिए, इसका बहुत अच्छा ट्रिक बना हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है चारवाक दर्शन, एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक दर्शन। याद करने का ट्रिक है कैसे, 4 वाक मतलब आपको अगर कोई आदमी 4 गो वाक सुनाता है, मतलब गाँव घर में नहीं बोलता 4 गो गाली सुना दिया, 4 गो बोली सुना दिया, यानी 4 गो वाक अगर आपको कोई सुनाएगा तो आप भी लगले उसको 4 गो क्या सुना देते हैं, वाक सुना देते हैं। मतलब 4 गो आपको सुनाया तो आप भी उसको 4 गो क्या कर दिए, सुना दिए। मतलब 4 वाक दर्शन हो गया 4 वाक, याद हो गया ना। 4 वाक आपको सुना है, आप भी उसको उल्टे क्या सुना दे, 4 वाक, मतलब 4 वाक दर्शन क्या हो जाएगा, पहला याद हो गया। चलिए दूसरा है योग, योग दर्शन। कहेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन था। अच्छा, योग के नाम से बाबा रामदेव का नाम याद आता है, योग गुरु रामदेव नाम आता है ना। योग के नाम से बाबा रामदेव का नाम याद आता है। और रामदेव बाबा जो है वो पतंजलि के क्या है, प्रचारक है। बाबा रामदेव किस पर काम करते हैं, पतंजलि पर। किस पर काम करते हैं, मतलब योग से बाबा रामदेव और उनसे संबंधित जुड़ा है पतंजलि, यानी योग दर्शन के प्रतिपादक किसने किया, पतंजलि। याद हो गया। आगे तीसरा नंबर में सांख्य दर्शन। देखो सांख्य यानी संख्या, सांख्य मतलब संख्या, संख्या का मतलब ज्यादा संख्या या कम संख्या। हम यहाँ पर संख्या का संबंध करेंगे रुपया या पैसा से, जैसे कम रुपया ज्यादा रुपया, कम पैसा ज्यादा पैसा, संख्या में उसको गिना जाता है। रुपया पैसा को संख्या में गिना जाता है, तो हम रुपया को संख्या से संबंधित करेंगे, संख्या को रुपया से लेंगे और इसका संबंध किससे जोड़ेंगे। जब कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा दारू पीता है, क्या करता है, दारू पीता है, तो ज्यादा संख्या उसका जियान होता है। संख्या का मतलब वही रुपया, जियान होता है, बर्बाद होता है। क्या लेंगे, संख्या। संख्या से दिमाग में ये आपको आएगा, अच्छा संख्या मतलब रुपया की संख्या ज्यादा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा कब जियान होगा, जब हम पिएंगे। क्या करेंगे, पिएंगे। तो देखिए एक बात यह आएगा, संख्या में कपिल, कपिला, कपिला, पीला लिखा है, पीला क्या लिखा है, कपिला में पीला। जब आपको कोई पिलाएगा तो आप भी तो पैसा दीजिएगा, तो जब कोई आपको पिलाएगा तो आपका पैसा क्या होगा, आपकी संख्या कमेगा। आगे है न्याय, क्या लिखा है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रतिपादक जो है बहुत ही आसान है, कहेंगे गौतम को न्याय मिलना चाहिए, गौतम को न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसको मिलना चाहिए, गौतम को। बस याद हो, न्याय किसको मिलना चाहिए, गौतम को। सबको न्याय की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत गौतम को है, बस न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम हो गया। आगे पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो पहले क्या करते रहते हैं, जमीन पर चलते रहते। कहाँ पर, जमीन पर। जब बच्चा शुरू होता है, जन्म लेता है, कहाँ चलता है, जमीन पर। और वही बच्चा जब सियाना हो जाता तो हेलीकॉप्टर से ऊपर चलता रहता है। ऊपर ऊपर नहीं चलते हैं, लेकिन पहले कहाँ चलता है, जमीन पर। कोई भी पौधा पूर्व में यानी सबसे पहले जब रोपा जाता है तो कहाँ रहता है, जमीन पर, नीचे रहता है। तब पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले कहाँ रहेगा, जमीन पर। तो देखो यहाँ पर जमीनी यानी जमीन लिखा हुआ है, जैमिनी से जमीन याद आ जाएगा ना, जैमिनी से क्या याद आएगा, जमीन। जैमिनी से क्या याद आएगा, जमीन। आगे है उत्तर मीमांसा, क्या नाम है, उत्तर मीमांसा। अच्छा उत्तर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई आदमी प्रश्न करता है, क्या करता है, प्रश्न, तो आप उसके सवालों का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। क्या देते हैं, उत्तर। आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसके जवाबों का उत्तर देते हैं, पहले की बाद में, बाद में, क्योंकि पहले तो सवाल आता है और सवाल आने के बाद में हम क्या देते हैं, उत्तर। पहले की बाद में, बाद में। तो लिखा हुआ है उत्तर, उत्तर कब देंगे, बाद में। पहले सवाल बोलेगा बाबू तब तो हम बाद में उत्तर देंगे, तो उत्तर मीमांसा का होगा बाद रायन, बाद याद हो गया ना। आगे देखिए, आगे वैशेषिक, क्या है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक किसने किया,
वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक किसने किया? बहुत ही आसान है, वैशेषिक। अच्छा, वैशेषिक में शेष याद आ रहा है? यहाँ पर देखो शेष लिखा हुआ है, वैशेषिक में शेष। जाइए, वैशेषिक में क्या है? शेष। क्या है? शेष। अच्छा, आपको पता है शेष का मतलब कुछ बच कुछ जाता है ना, टुकड़ा, कौन, ऊन, उसको शेष बोलते हैं। हम लोग जब खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में कोई काम करते हैं, धान का बोझा बांधते हैं, गेहूं का बोझा बांधते हैं, तो पूरा बोझा बांधने के बाद कुछ खेत में शेष बच जाता है, जिसको धान का बाली कहते हैं, गेहूं का बाली कहते हैं। तो हमारे खाने के बाद भी एक दो अन्न शेष टुकड़ा रह जाता है। आप खाना खाते हैं, चावल, क्या लगता है पूरे खा जाता है कि कुछ छूट जाता है? कुछ छूट जाता है। तो वैशेष में क्या आ जाएगा? कौन। क्या आ जाएगा? कौन। यानी कुछ कौन का हिस्सा क्या होता है? छूट जाता है। वैशेष, शेष बच जाता है, कौन चीज? कौन। शेष बचिया कौन चीज? शेष बचिया कौन चीज? कौन। बस ये आपको सभी दर्शन याद हो गया, और उसके प्रवर्तक भी क्या हो गया? याद। देखिए एक बार और रिवाइज कराते हैं। हम बोले चार वाक, चार वाक आपको सुनाएगा, आप भी चार वाक सुना दीजिए। हम बोले योग, तो योग से बाबा रामदेव, रामदेव से पतंजलि। आगे बोले संख्या, ज्यादा संख्या नहीं टेगा, पिएंगे तब कपिला। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे न्याय, न्याय किसको चाहिए? हम बोले पूर्व, पूर्व में हम लोग कैसा थे? जमीन। पूर्व में कहाँ थे? जमीन, तो जैमिनी हो गया। हम बोले उत्तर मीमांसा, तो उत्तर तो बाद में ना उत्तर देंगे ना, तो बाद राय। हम बोलेंगे वैशेषिक, तो शेष बचेगा ना, तो हो गया कनाद। शेष का क्या बच गया? कौन। कनाद या उल्लू। देखो कनाद या उल्लू को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक। ये जो कनाद है, इस कनाद को भारतीय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय